बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी कि बब्बर शेरो बुर्ज असद के हवाले से, सिंह राशि के हवाले से 52 दिनों तक यानी 52 डेज तक इनामात का पहाड़ टूटने जा रहा है। कैसे इसके हवाले से बात करेंगे। बड़ी कामयाबियों और खुशखबरियों के 52 दिन के हवाले से बात करेंगे। ढैया में भी कमाल के फायदे उठाते लियोज नजर आएंगे। कैसे इसके हवाले से बात करेंगे। 52 डेज ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स के हवाले से, कामयाबियों के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो 30 मार्च 2025 को, जैसे आप सब जानते हैं कि आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम। और ये 7.5 के जो पहला चरण होता है, पहला 2.5 साल का चरण, पहला 2.5 साल का लेवल उससे आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। ढैया में एक दरवाज़ा बंद होगा तो 10 खुल जाएंगे, लेकिन 7.5 में पहले लेवल में रास्ते खुलते नहीं है। यानी कि रास्ता बंद हो गया तो आपको बड़ी जद्दोजहद, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी से गुजरना पड़ता है। इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको फेस करने पड़ते हैं। अब ये 8 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपके लिए शुरू होगा, और इसको तकरीबन 52 दिन 52 डेज रह गए 30 मार्च को। तो यहाँ पर 30 मार्च से ऑनवर्ड्स 2.5 साल के लिए मुसलसल आपके लिए एक चैलेंज भरा टाइम तो रहेगा, लेकिन इसमें ऑप्शंस और आसानियां भी रहेंगी। यहाँ शनि सैटर्न आपके लिए स्ट्रगल तो देगा, यानी आपके जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर रुकावटें तो आएंगी, लेकिन रास्ते भी नजर आएंगे। आप फर्ज करें आपके पास जॉब अगर प्रॉब्लम कर रही है तो आप साइड में कोई अपने सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते नजर आओगे, यानी 2.5 सालों में कुछ नए रास्ते ढूंढोगे पैसे कमाने के। यानी ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास है। कारोबार में मंदी है तो दूसरे कारोबार में चले जाओगे, या जॉब करना शुरू कर दोगे, या बैरनमुल चले जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शंस आप अवेल करोगे जिससे आप पैसों के फ्लो को बरकरार रखोगे। इसीलिए ढैया में पैसे का पैनिक होना, यानी कि पैनिक वो लोग ज़्यादा होंगे जो मज़हब से दूरी बनाए रखेंगे। मज़हब से कनेक्टिविटी नहीं है, जेब में तस्बीह नहीं है, ख़वातीन के पर्स में तस्बीह नहीं है। तस्बीह एक ऐसा एलिमेंट है हमारी मज़हब के अंदर कि इसके ज़रिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, आप उसकी तस्बीहात करते हो। और जब हाथ टकराता है आपकी जेब में तस्बीह से, तो अल्लाह का नाम अगर सेकंड के 1000वें हिस्से में भी आपको याद आता है तो ये भी आपकी इबादत कहलाती है। तो यानी कि चलते फिरते इबादत का करना, बाइक पे जा रहे हैं तस्बीहात का वर्द करते हुए जाना, ये भी इबादत के अंदर है। लेकिन हम अमूमन इसको भी फॉरगेट करते हैं। हम कान में ईयरपॉड्स तो लगाते हैं, लेकिन उसमें हम गाने सुन रहे होते हैं या कुछ और चीज़ें, लेकिन हम इस चीज़ की तरफ नहीं आते। तो मज़हब से कनेक्टिविटी बनाना भी इस ढैया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ख़ासतौर पर सिंह यानी कि लियो बब्बर शेरों के लिए। बस शनि सैटर्न का रोल इसके अंदर ऐसा होता है, जब भी 7.5 या ढैया की हम बात करते हैं तो ये आपको स्ट्रगल के दौर से, जैसे आग से गुजर के ही कुंदन सोना बनता है, ये वो कहते हैं ना सोना, यानी कि आप इसको और ज़्यादा जो है वो महंगी चीज़ में तब्दील कर देते हो। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप स्ट्रगल के दौर से गुजरोगे, जब मुश्किलात से, आजमाइशों से गुजरोगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आइंदा आने वाले वक्त में कैसे जीना है, क्या करना है, ये आपको समझ आएगी। अपने और परायों की पहचान, वो लोग जिनकी आपने मदद की, आपको 7.5 और ढैया में ठेंगा दिखा के जाएंगे, यानी कि या तो आपकी मदद नहीं करेंगे, या आपको सपोर्ट ना करना, आपको धोखा देना, ऐसे लोगों से आप होशियार हो जाओगे। आइंदा के वक्त में ऐसे लोगों को आप फिर लिफ्ट नहीं कराओगे, इनसे दूर रहोगे, और यही आपकी कामयाबी की वजह बनेगी। वो लोग जो आपकी जड़ों को खोद रहे थे, आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको पता भी नहीं चल रहा था, ऐसे लोगों से पर्दा उठना इन 7.5 और ढैया के अंदर मुमकिन बनता है। और इस ढैया में भी कुछ लियो के साथ ऐसा ही होने वाला है। उनको ऐसे लोगों का पता चलेगा जो माजी में इनके लिए बड़े बहुत मीठे बनते थे, बहुत इनके एक कल दो जिगर की तरह रहते थे, लेकिन जब मुश्किल आई, जब आप आजमाइशों में आए, जब परेशानी में आए, जब आपको इस तरह के मामला फेस करने पड़े, तो आपका साथ छोड़ दिया और ठेंगा दिखा दिया, आपकी मदद भी नहीं की, आपको कोई एडवाइस तक देना गवारा नहीं किया। तो ऐसे लोगों से कट ऑफ करना और इनसे आइंदा कोई जोड़ ना रखना, ये आपको 7.5 और ढैया में सीखने को मिलता है। अब याद रखिएगा, ये 52 दिन जो आपके होंगे, 52 डेज, पहले इसको कवर करते हैं। फाइनेंशियली आपका स्ट्रांग होना, याद रखिएगा 52 डेज तकरीबन 2 महीने से भी कम का वक्त है। 2 महीने में अगर 60 दिन भी होते हैं तो ये 52 डेज हैं, तकरीबन 2 महीने अगर आप गिन लें। इसके अंदर आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, आपका नए नए रास्ते पैसे का ढूंढना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और ये आगे भी जारी रहेगा, ऐसा नहीं 52 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। पूरे साल 2025 को इसमें आप कवर कर सकते हो। 2025 में आपका फाइनेंशियली ग्रोथ का होना, भरपूर पैसा कमा पाना, बैरन मुल्क जाके मैं जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, आपकी तालीम के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से बड़ी अच्छी खुशखबरी सुना, आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का अच्छा होना, लव लाइफ का अच्छा होना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त का देखना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग,
वो पैसा जो आप सैलरी का पैसा आके 15 तारीख से पहले खत्म हो जाता था, अब वो पैसा रुकेगा, जुड़ेगा। यानी कि अखराजात पे कंट्रोल होना, बेवजह फालतू के खर्चे आप कम करोगे, इसकी वजह से पैसा जोड़ पाओगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग करना, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स हासिल करना। आपको कोई स्टक मनी को पैसा किसी ने रोका हुआ है, कोई बिल्डर ने रोका हुआ है, कोई बैरन मुल्क से कोई ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आया, या कोई इस तरह का काम उधार किसी को दिया वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसे पैसों को रिलीज होना या इतना पैसा कमाना कि माजी के लॉसेस को रिकवर करना इन 52 डेज यानी 30 मार्च 2025 तक आप लोग देखोगे। यानी ढैया शुरू होने से पहले की ये वो खुशखबरियाँ, ये वो इनामात है जिसका पहाड़ टूटते हुए लियोस पे नजर आएगा। यानी इनका बार बार और लगातार पूरे साल इसका दौरान, यानी सिर्फ 52 डेज की हम बात नहीं करते, 365 दिनों तक ये नवाजिश आप पे बनी रहेंगी और भरपूर तरीके से इसका फायदा होते हुए आप लोग देखोगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा पावरफुल वजीफा बताएंगे जिसको कमेंट्स में आके आप जरूर बताओगे। यानी इसका असर इतना ताकतवर रहेगा, इतना पावरफुल रहेगा, जो बाकी वजाइफ को जो हम बताने वाले उसको भी पीछे छोड़ देगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, वो दो शुरू के जो हम बताएंगे आपको वजीफे, उन पे अमल कर गए ना अगर आप, तो पूरी जिंदगी आपकी बेहतरीन गुजरेगी। यानी कि आपके मामलात का अच्छा होना, आपके एक बात याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी में अगर आप चोरी चकारी से गुजरे हो या स्नैचिंग करना या किसी की गिला गिबत करना या हर बुरा अमल करना जो आपके दिल को, यानी आपको करते वक्त उससे उकताहट हो, यानी आपको आपका ज़मीर रोके, ऐसी चीज़ें अगर कर रहे हो तो फिर ये वज़ाइफ भी आपका कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर दिल से पाक हो, आप अच्छे काम करते हो, आप नमाज की पाबंदी करते हो, आप इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, तो ये वज़ाइफ भी भरपूर फ़ायदे देते आपको नजर आएंगे। अब अगर आपके प्रेजेंट हालत के हवाले से बात करें, 7वें घर में यानी सिंह लियो के 7वें घर के अंदर शनि सैटर्न मौजूद है। 7वां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का घर, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग का घर, अच्छे ताल्लुकात का घर, और प्लस ये कि आपकी साझेदारी पार्टनरशिप से अच्छे पैसे कमाने का घर, यानी कि कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, वहां से भरपूर पैसा रेवेन्यू जनरेट करने का घर भी इसको माना जाए। अब याद 30 मार्च यानी आज से 52 दिन 52 डेज के बाद ये आपके 8वें घर रेड जोन, जो कि बुरा घर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का, ये टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी का घर भी इसको माना जाता है। साथ में अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री, सिक्के से पैसे कमाने का घर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। और इस घर के अंदर जाने के बाद 2.5 साल तक इस घर के अंदर रहेंगे और इस तरह आपकी ढैया शुरू होगी। लेकिन इससे पहले जो आप पे इनामात का पहाड़ टूटेगा, यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटस का बढ़ना, आपके जॉब के मौकों का मिलना इन 52 दिनों में 52 डेज के अंदर, आपको कारोबार में बरकत का होना, नए नए जरिए बनना, कारोबार के अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा आना, यानी जो आप उम्मीद भी नहीं करते थे कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है, वहां से पैसा आना, आपके बिगड़े कामों का बनना, फाइनेंशियली तो ग्रोथ आपको मिलेगी, आपके पार्टनर के भी फाइनेंशियल ग्रोथ के कुछ ना कुछ बंदोबस्त होते नजर आएंगे, उनकी तबीयत का बेहतर रहना, फाइनेंशियली या कारोबार या करियर में उनका अच्छा वक्त देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये होते नजर आएगी तमाम लियोस की कि इनके घर के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा इनकम का आना, यानी कि कुछ और लोगों का भी काम करना, जैसे आपके बच्चे हैं तो उनका काम करना, या आपके छोटे भाई बहन हैं उनका काम करना, कोई फ्रीलांसिंग का सीखना, यूट्यूब का कोई चैनल खोल के वहां से पैसे कमाना, इतना कि हैरत अंगेज तौर पे अगर आप 40-50 हज़ार भी कमाते हो ना, तो वो लाखों में आपको कमाकर हैरान करेंगे। लेकिन उनको थोड़ा पुश आपको करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादातर अपने भाई बहनों को गेमिंग में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह में बिजी देखोगे, इनको सही ट्रैक पे लाना आपका काम है। ये आपको बहुत भारी इनकम जनरेट करके देंगे। आपकी वाइफ वो अच्छा पैसा कमा के, जो खासतौर पे आपकी वाइफ है, जितने भी लियोस की वाइफ हैं या लियोस के हस्बैंड है, ये तो अच्छा पैसा कमाएंगे कमाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप खुद फीमेल हो, यानी कि फीमेल लियोस की अगर हम बात करें, तो चूल्हा चक्की से बाहर आते हुए अब कुछ बड़ा करने की करेंगे। यानी कि इन 52 दिनों में आप अपने आप को, यानी अगर आप फीमेल हैं तो आप बाहर निकलोगे, कुछ नया जॉब ढूंढोगे, या आप यूट्यूब पे सर्च करके कोई नई चीज़ें सीखोगे, फ्रीलांसिंग या वेब पेज डेवलपमेंट के हवाले से, वेब पेज कैसे बनता है, या ऑटोकैड ड्राफ्टिंग के हवाले से, या वीडियो ऑडियो एडिटिंग के हवाले से, या डेवलपिंग के कोर्सेज के हवाले से, बहुत कुछ, यानी A to Z आपको सब चीज़ें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि क्रिप्टो पे कमाना या कोई भी तरीके से पैसे को जनरेट करना, इसके बारे में आप सीखोगे। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में जाएगा आप सीखोगे और इससे पैसे कमाना। खासतौर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेहनती लगाने, ये देखो, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, ये लाखों की इनकम जनरेट करके देती है। आप लिख के लगा लो, ये लाखों लोग, आप खुद भी बताओगे कि वाकई में ऐसा है, क्योंकि महीने के लाखों की इनकम कमाना इसमें मुश्किल काम नहीं। खासतौर पे शादी ब्याह ओकेजन्स या इस तरह की चीज़ों में, स्पेशली अगर हम कैटरिंग की बात करें, खाना बनाना या घर घर खाना पहुंचाना, या टॉयज़ या कपड़े या बुटीक का सामान घर घर पहुंचाना, इस तरह के काम करना, या आप रेडीमेड फ्रोज़न फूड वगैरह बनाकर उसको घर घर पहुंचाएं, या परफ्यूम्स को पहुंचाना, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लोग घर बैठे बेचते हैं और उससे अच्छा पैसा कमाते हैं। और कुछ नहीं तो वेबसाइट्स पे रजिस्टर करके
एक नाम मेरे जहन से निकल गया, लेकिन इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे भी पैसे कमाने के जरिए बनते हैं, यानी कि आप वो चीज़ खरीदोगे नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट किसी के ऑर्डर देने पे उसको डायरेक्टली उस तक पहुंचाना और उससे फिर पैसा जो मिलेगा कंपनी को, उससे उसका कमीशन आपको मिलना। इस तरह भी लोग घर बैठे पैसा कमा। और सबसे बड़ी बात कि आपकी फैमिली में जो इख्तलाफात थे, जो लड़ाई झगड़े थे, उसको खत्म करते, रिजॉल्व करते नजर आओगे। कड़वाहट आपके रिश्तों में, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में थे, उसको दूर करते नजर आओगे। आपका कम्युनिकेशन का बेहतरीन होना, ऐसा कुछ बोलोगे, मीठा बोलना और लोगों को अपनी तरफ माइल करना, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, इसकी वजह से भी आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का वापस आके अच्छा पैसा देके जाना, यानी ऐसे मामला भी बनेंगे। यानी एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि जो माजी में आपके अंदर गुस्सा था, कड़वाहट थी, या यूँ कह लें कि बात बात पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, गुस्से में आ जाना, ज़िद्दी हो जाना, स्टबन हो जाना, ये चीज़ कम होते या ख़त्म होते देखोगे। ये भी प्लस पॉइंट होगा इन 52 डेज़ के अंदर। और याद रखिएगा, शनि सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा उसके बाद ये रिवर्स भी हो सकते हैं, यानी बहुत गुस्सा आ जाना, आना शुरू हो जाना, या बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, इस तरह के मामला बिगाड़ेंगे काम को। अक्सर ऐसा होता है। तो इसमें आपको ये प्रैक्टिस जो 52 डेज़ की आपकी रहेगी, इसको लगातार रखना है। आपको जो उपाय, जो वज़ाइफ हम बताएंगे, उसको बराबर करना है। ख़ास तौर पे 30 मार्च से ऑनवर्ड्स आपको इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, ताकि ये जो आपका एक पीस ऑफ माइंड है, ये बरकरार रहे ढैया के अंदर भी, और ये मामला बिगाड़ने की कोशिश ना करें। बैरिन से, जैसे हमने कहा, आप कोई भी आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, ट्रेडिंग के से जुड़ा काम करते, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम से जुड़ा कोई काम करते, इसमें भी बरकत का होना, इससे भी भरपूर पैसा कमाना इन 52 डेज में मुमकिन बनेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, कोई बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना। ऐसी ख्वाहिश जिसको आप भूल गए थे, आपने दबा दी थी अपनी ख्वाहिशात की, ये तो कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन ऐसे ख्वाहिशात का सर उठाना और इनका पूरा होना, ऐसा भी आपको इन 52 डेज में नजर आएगा। जॉब के अंदर अगर आप कुछ ड्रॉबैक्स देख रहे हो, तो इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में शिफ्ट होना इन 52 डेज में बनेगा, या फिर जॉब से कारोबार की तरफ जाना, या जॉब में रहते हुए कारोबार करके अच्छा मुनाफा हासिल करना, साझेदारी, पार्टनरशिप के वजह से अच्छा पैसा कमाना। यानी कि एक तो ये, और प्लस ये कि कारोबार करते करते अगर आप दूसरे कारोबार की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, यानी कि डबल बिजनेस करना और उससे भरपूर फायदा उठाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, इन 2 मंथ्स के अंदर, ऑलमोस्ट 52 डेज के अंदर आपके लिए मुमकिन होता नजर आएगा। ये बड़े बड़े इनामात है जिसकी नवाजिशात आप पे होगी, और आप यकीनन कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे। लेकिन याद रखिएगा कि 31 दिसंबर तक ये कमेंट्स आएंगे, और उसमें आप यकीनन इस पूरे साल में इसको एंजॉय करोगे। सिर्फ 52 डेज नहीं है, लेकिन ये पूरा साल इन चीज़ों के अंदर गुजरेगा। ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, इसको होते देखोगे, इसमें से 80 to 90% चीज़ें होते हुए, और बहुत सारे लियोज अभी से आके बताएंगे कि ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में होना शुरू हो गई है, या तो इनके कमेंट्स ये आएंगे कि इन चीज़ों का इशारा इनको मिल रहा है कि ये चीज़ें अब होंगी, अब इस तरह कुछ होगा। जैसे बहुत सारों ने कमेंट्स में बताया कि पैसा जमा हुआ है, अब लगता है कि आप सेविंग्स भी कर पाएंगे और पैसा अब रुकेगा। इस तरह की चीज़ें आपके कमेंट्स में आएंगी। कोई कर्जा लेकर बैठे हो, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में हो, इसका तोड़ मिलना, कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, कुछ इनकम के नए रास्ते ढूंढना, जिसकी वजह से कर्जे कम करते हैं, खत्म करते हैं, और टेंशन डिप्रेशन से बाहर आते हैं आप लोग नजर आओगे। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को सेहतमंद रखना, अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल देना। वो जो ग्रीसी, ऑयली, मसालेदार आप खा रहे हो, अट्रैक्शन देख देख के ये इतना, ये डील निकल आई, वो डील निकल आई, और आप वो खाने चले जाते हो, इससे कम करना, या इसकी जगह सलाद या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, या जैसे खीरा या इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा खाना, इसकी तरफ आओगे, यानी फ्रूट्स की तरफ, वेजिटेबल्स की तरफ, और ये आपको सेहतमंदी की तरफ लेके जाएगा। अपने पेरेंट के साथ कोई बदतमीजी हो गई थी, या बहन भाई के साथ कोई अनबन होना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, इस तरह के मामला थे माजी में, तो वो इन 52 डेज में आपको सुधरते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई रिलीजियस ट्रैवल का होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा, खासतौर पे मजहब से कनेक्टिविटी का बनना, और यही आपकी कामयाबी बनेगा। जिन जिन लियोस की मजहब से कनेक्टिविटी बनते हुए देख रहे हो, उनको लगता है कि अब वो इबादत में भी पाबंद है, इबादत बंदगी की तरफ भी जा रहे हैं, और नमाज की तरफ भी जा रहे हैं। खासतौर पे जो रेमेडीज हम आपको बताना चाह रहे थे, अमूमन आखिर में बताया जाता है, हम आपको अभी से बता रहे हैं। शुरू के सुपर टू जो हम कहेंगे, इनको सुपर टू इसलिए कह रहे हैं, ये 2 वज़ाइफ ऐसे जो तमाम पे भारी पड़ेंगे, जो कुछ नहीं कर सकते, इन 2 वज़ाइफ को कर लिया, कमेंट्स में आके इंशाल्लाह आप खुशखबरी सुनाओगे। दिल आपका साफ होना चाहिए, कोई चोरी चकारी, स्नैचिंग, किसी पराये का माल खाना, किसी पे पराये पे बदनजरी करना, इस तरह की चीज़ें ना हो। अगर नेगेटिव चीज़ें करते हो, तो ये 2 वज़ाइफ भी आपका कोई कुछ नहीं कर सकेंगे, यानी इसका फ़ायदा नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं दुरूद पाक का पढ़ना 33 टाइम्स डेली, खासतौर पे 30 मार्च से ऑनवर्ड्स आपने शुरू कर देना है। लेकिन ये अभी से शुरू करें तो इसका भरपूर फायदा आपको इन 52 डेज में भी नजर आएगा। और प्लस ये कि इसको अगर नहीं कर सकते, तो फिर आप 30 मार्च से शुरू करें, इसका इंशाल्लाह फायदा देखोगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर, ये पढ़ना
और अब नमाज में तो पढ़ते ही हो, लेकिन साथ में इसको अलग से 33 टाइम्स पढ़ना तर्जुमे के साथ भरपूर फ़ायदा आपको देगा हर लिहाज से। और दूसरा बड़ा वजीफ़ा जो है 33 दाने आप पढ़ेंगे, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नहीं ख्याल किसी को मालूम नहीं इसका मतलब। आप इवन इसके ऊपर सॉन्ग्स भी बन चुके हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। ये बार बार पढ़ना 33 टाइम्स, यानी ग्रेटिट्यूड है, अल्लाह का जितना शुक्र करो वो उतना देता है। अमूमन हम अल्लाह का शुक्र करने भूलते हैं, यहाँ तक कि अनाज खा रहे, खाना खा रहे, चिप्स खा रहे, कुछ भी खा रहे, बिस्मिल्लाह तक हमने बोलना गवारा करना छोड़ दिया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करना, हज़ारों नेमतें उसने जो दी है, जो गिन नहीं सकते आप, इन नेमतों का शुक्र अदा करना। तो जब आप शुक्र अदा करेंगे, 30 मार्च भी आगे ऑनवर्ड्स आपकी ढैया को बेहतरीन बनाएगा, इनामात की नवाजिश करने वाला बनाएगा। और ये 52 दिन भी भरपूर तरीके से आप वसूली करने वाला दिन, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होना ये आपको नज़र आएगा। आपकी दुनिया, दीन और दुनिया का संभल जाना, एक बैलेंस आना, ऐसा आपको नज़र आएगा। ये 2 वज़ाइफ याद रखिएगा। और अगर कर रहे हो आप इसको, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इसका क्या फ़ायदा हुआ ये आप 52 डेज़ के बाद तो बताओगे, लेकिन 31 मार्च ऑनवर्ड्स भी इसके भरपूर फ़ायदे होते हैं, आप लोग देखोगे। अब इसके बाद जो वज़ाइफ है या जो चीज़ें आपको करनी, जो रेमेडीज़ करनी है या जो तरीके, जो तदाबीर करनी है, इबादत बंदगी की तरफ आना। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इंसान और जिनों को पैदा किया, लेकिन अपनी इबादत के लिए। कहीं नहीं फरमाया कि खाने पीने के लिए, मसालेदार खाने के लिए, ऐश करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, इंटरनेट पे बैठने के लिए नहीं, रात रात भर जागने के लिए। ठीक है जागते हो, लेकिन अगर इबादत भी करते हो तो अल्लाह ताला को इससे कोई एतराज़ नहीं है। आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है। और इबादत के अंदर जाना, इबादत के अंदर या अल्लाह की तस्बीहात का विर्द करना, इसका तर्जुमा आप सबको पता है, यानी इस तरह या जो अल्लाह के 99 नामों में से कोई भी नाम आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, कोई भी तस्बीहात पढ़ सकते हो। लेकिन इसका भी भरपूर फ़ायदा होते देखोगे। कोई भी तस्बीह, कोई भी इबादत रायगा नहीं जाती। इबादत कहीं ना कहीं भरपूर फ़ायदा ज़रूर देती है। और एक हमने आपको बताया कि मेडिटेशन के अलावा, यानी ये ऐसी चीज़ है कि आपके मज़हब, कोई भी मज़हब आपका हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई और मज़हब से आपका क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ हो, हर लिहाज से इन तमाम चीज़ों को करना ये इंटरनेशनल मज़हब आपको सिखाता है। यानी कि हमारा जो मज़हब है इस्लाम, ये यूनिवर्सल, इंटरनेशनल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ यूनिवर्सल, यानी आलमों का मज़हब है। और अल्लाह ताला ने ऐसे ही तो नहीं फरमा दी ना रब्बुल आलमीन, वरना अल्लाह ताला फरमाते रब्बुल मुस्लिमीन। तो ये और प्लस यार रब्बुल जो सुन्नियों के हवाले से फिर उनके रब कह लेते या फिर शियाओं का रब कह लेते, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा रब्बुल आलमीन, तमाम आलमों, तमाम दुनियाओं का। क्योंकि अल्लाह ताला ने इशारा दे दिया कि हमने एक दुनिया नहीं बनाई, हज़ारों दुनिया बनाई है। तो यहाँ हज़ारों दुनिया का रब, हज़ारों करोड़ों दुनिया का रब, अगर 25,000 कायनातें भी हों तो उसका रब, ये कहना चाहते हैं अल्लाह ताला। रहमतुल आलमीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद नहीं रखा, और इसके लिए क्लियर वर्ड में कहा रहमतुल आलमीन, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बना के नबी पाक को भेजा। ये इशारा दिया कि, और अब हिंदुओं ने भी एक बहुत बड़ा पर्दा उठाया कि इनके बड़े अवतार जो जिनका जिक्र इनकी किताबों में, वो असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि नबी पाक का वजूद था, और उन्होंने इस्लाम दीन का मुतारफ़ करवाया। ये सब अब वो लोग भी मानते हैं। और इस्लाम की जितनी मोहब्बत आपके दिल में, आप यकीन करें, हमारे अलावा जो लोग हैं जो इस्लाम से दूर दूर तक जिनका ताल्लुक़ नहीं है, हिंदू ले लें, सिख ले लें, ये भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत मानते हैं इन चीज़ों को, इसका करना। और एक और चीज़ नाद अली का मैंने आपको बताया, ये भी हज़रत जिब्राइल लेके आए थे। आप हिस्ट्री को उठा के देख लो, हज़रत जिब्राइल जो चीज़ लेकर आए हैं, तो फिर वो किसी बंदे की तो नहीं हो सकती ना, ये सही बुखारी से उठा के हज़रत जिब्राइल ने बता दिया, ऐसा नहीं है। हज़रत जिब्राइल वो ही बताते थे नबी पाक को जो अल्लाह ताला फरमाते थे। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अली को पुकारो, आप देखो वर्ड्स में, इस पे गौर करो, अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मतलब। यहाँ ये नहीं कहा कि अली से कहो कि अल्लाह को पुकारे और आपके लिए ये चीज़ मांगे, नहीं। नबी पाक ये करते थे कि अपने हबीब के सदके अल्लाह ताला मेरी उम्मत की शफायाबी फरमा, ये सब अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे। लेकिन अली के पास, हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैहि, इनके पास ये पावर्स थे अल्लाह की तरफ से। एक जैसे एक इन शॉर्ट बताता हूँ कि किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लिसानुल्लाह, अल्लाह की ज़बान, यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, और एक और चीज़ है, यानी यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, ऐनुल्लाह, अल्लाह की आँख। अब ये चीज़ें कब होती है? जब किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे कहते हैं ना, या पावर ऑफ अथॉरिटी हो किसी के पास। तो हमारे जो इमाम जो गुजरे हैं, उनके पास ये अथॉरिटी थी अल्लाह की तरफ से कि ये अता कर देते। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग तस्दीक भी करेंगे। नबी पाक के पास एक शख्स आया और उसने
नबी पाक से कहा, या रसूलल्लाह मेरे यहाँ औलाद नहीं, कई सालों से परेशान हो, एक औलाद मुझे अल्लाह नहीं दे रहा, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, क्या है, मेरे यहाँ औलाद हो जाए। अब इसमें उस वक्त एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन थे या हजरत अली, इनमें से कोई थे, यानी आले नबी औलाद अली की मैं बात कर रहा हूँ, तो हजरत अली थे या फिर उनकी औलाद में से कोई, यानी कि इमाम हुसैन। तो यहाँ पर इमाम ने फरमाया कि जा तुझे औलाद दी, ये नहीं कहा कि जा मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे औलाद देगा, ये ऑथोरिटी ऑफ इमाम है। इसको समझना और आसान होगा, एक जैसे मैं हूँ, मुझे किसी ने पावर ऑफ अथॉरिटी दी कि भाई मेरी एब्सेंस में मेरे पूरे कारोबार को आप संभालोगे और चेक पे साइन करना, पूरा मैनेज करना, चीज़ों को मीटिंग्स अटेंड करना, ये सब आपको करना है। अब आप सोचिए उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे पावर ऑफ अथॉरिटी दी है। अगर मैं साइन करता हूँ तो पैसे निकाल सकता हूँ बैंक से, यानी मेरे हाथ अब उसके हाथ हुए। मैं जो चीज़ें देखता हूँ, जो चीज़ें डिसाइड करता हूँ, मेरा दिमाग यूज़ करता हूँ, सब कुछ अब मेरा नहीं, अब उसके दिमाग से मैं कर रहा हूँ। यानी कि बेशक उसको नहीं पता, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो उसका सारा जो है उसी जिम्मेदारी उस पर जाती है। अगर मैं चोरी करता हूँ या मैं पैसे हड़प करता हूँ तो नुकसान मेरा नहीं होगा, नुकसान उसका होगा जिसने मुझे पावर ऑफ अथॉरिटी दी। इमाम भरोसे की ज़ात है, इमाम ने अल्लाह को कभी धोखा नहीं दिया, और शुरू से अब तक 1400 साल गुजर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इमाम की अथॉरिटी ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, कोई इनकार करे मुझे बता दो हजरत अली के लिए नहीं कहा गया, मैं फिर उसको सबूत के साथ भी बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री के अंदर मिलेगी, ये सारी चीज़ें किताबों के अंदर मिलेगी, और ये हजरत अली के लिए फरमाना, और हजरत अली की ज़ात वाहिद। कोई आम आदमी, अगर मेरे जैसा आदमी आके खड़े होकर बोल दे कि अन्ना नातिकुल कुरान, मैं बोलता कुरान हूँ, और मुझे नहीं मालूम, कि मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि आपको पता ना हो कि हजरत अली ने किस जंग के अंदर ये फरमाया था, जब कुरान को नेज़ों पे उठा लिया गया, यानी मुसलमानों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि ये जंग छोड़ दो, हार मान लो, सरेंडर कर लो। और हज़रत अली ने आगे जाके अपने जितने मुरीद थे, अपने जितने लोग थे, उनको फरमाया कि अन्ना नातिकुल कुरान, मैं बोलता कुरान हूँ। इतना बड़ा दावा अगर आम आदमी करेगा उसको सूली पे लटका दिया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। हज़रत अली को कुछ नहीं किया गया, क्योंकि सब जानते थे कि वाकई में जो कुछ, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के अंदर, अपनी हदीसों के अंदर फरमाया है कि जिस तरह मैं कुरान की तफसीर पे काम करता था, उसी तरह हजरत अली या उनके औलाद जो वो कुरान की तावील पे काम करेंगे। और ये तावील से मुराद है कि बोलता कुरान से मुराद है, कुरान का जो कुछ मगज़ है, कुरान का जो एसेंस है, वो सारा हजरत अली और उनके औलाद के पास है। इसीलिए जब हजरत अली या जो भी इमाम उस वक्त थे, उन्होंने जब बोला कि जा तेरी औलाद हो, जा तेरी तुझे औलाद दी, इस तरह का वर्ड कह दिया, तो एक तो वो शख्स चौंक गया, और हजरत नबी पाक ने भी इमाम को इशारा किया कि ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोलते। तो उन्होंने फिर कहा कि जा तुझे दूसरी औलाद दी, और उस पर भी हजरत नबी पाक बहुत गर्म हुए कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, ऐसा नहीं कहो। तो उन्होंने कहा कि जा तुझे तीसरी औलाद दी, और ये हिस्ट्री बताती कि उस शख्स की 3 औलादें हुई, ये बताते। तो ये ऑथोरिटी ऑफ इमाम है, इमाम से मांगना। कैसे मांगे इमाम से? भाई इमाम की ज़ात तो कोई नज़र नहीं आती, कोई हाजिर इमाम हो, कोई ऐसा इमाम हो जो अपने आप को ज़माने का इमाम कहता हो, कोई है ऐसा जिससे आप मांग सकते हो, तो फिर किससे मांगे? क्या मस्जिद के इमाम से मांगे, या फिर किससे मांगा जाए? तो उसके लिए इमाम की ज़ात से मांगने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। नाद अली आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ो, इसके मायने को समझो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी कि जो अल्लाह ने बोलने का कहा, यानी अली, तो हजरत अली की तारीफ में अगर बोलूं, अजदे के 2 टुकड़े करने वाला शीरख्वार बच्चा, ये ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी ऑफ इमाम है। किलाए जो जंग हुई थी आपको याद होगा, जिसमें उस जंग का नाम खैबर की जंग, जिसमें वो जो दरवाजे को उखाड़ के, वो दरवाज़ा जिसको 12 लोग या 15 लोग मिलके खोलते थे, उस अकेले दरवाजे को उखाड़ के खंदक के ऊपर डालना, उसके नीचे खड़े होकर दरवाजे को पकड़े रखना, और पूरे लश्कर का उस तरफ ट्रांसफर होना, ये है ऑथोरिटी ऑफ इमाम। पावर्स ऑफ इमाम, सैफ अल्लाह जुल्फिकार, जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं, वो तलवार जो हजरत अली के पास थी, ये है ऑथोरिटी ऑफ इमाम। यानी हजरत अली के मुंह से निकल गया ना आपके लिए, हजरत अली के दिल से निकल गया। यानी अली की, आप बज़ाहिर हजरत अली को नहीं देखते, लेकिन आपके दिल में क्या है, आप क्या ख्वाहिश करते हो, इस तरह अली को पुकार के, अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़हर है। ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, याद रखे, तमाम अजायब का मज़हर है। सबसे बड़ी बात, अपनी वलायत से हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर मुसीबत को दूर कर देगा। तो ये ढैया क्या है? ये मुसीबतें ही तो है, ये तकालीफ ही तो है, ये परेशानी तो। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। नाद अली, ये तीसरा वो वजीफ़ा कह लें जिसको पढ़ने से, अभी से पढ़ना, आपकी औलाद के ऊपर इसका असर आएगा, आपके घर के ऊपर, आपके मुसीबतें जो काम के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपका सही रास्ते पे, ट्रैक पे आना। अगर आप गलत तरीके से पैसे कमाते हो, आप वो छोड़ के सही रास्ते पे आना शुरू हो जाओगे। ये इतनी बरकत रखता है। अली से पुकारना, अल्लाह को पुकारना है। मैंने अभी आपको कहा ना, ऑथोरिटी ऑफ इमाम ये है।
कि जब हज़रत अली से आप मांगते हो, आप डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हो, क्योंकि हज़रत अल्लाह ताला ने साफ तौर पे फरमा दिया, जो अली से दुश्मनी रखेगा वो मुझसे दुश्मनी। फिर अली के बारे में बुरा भला बोलना, उसकी औलाद के बारे में बुरा भला बोलना, शक करना, डाउट्स करना या उल्टी सीधे हरकत करना जिससे इमामत को नुकसान हुए, ये करने वाले के वजूद को तो छोड़ दें, उसकी नस्लें तक बर्बाद हो जाती हैं। ये आपने हिस्ट्री में देखा होगा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि इन शॉर्ट नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ो, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। और साथ साथ केसर का इस्तेमाल जितना हो सके अपने खानों में करो। साथ में येलो कलर का, हम कुछ कलर्स आपको बताते हैं, इनका इस्तेमाल करना कपड़ों के अंदर, आपके जूते के कलर्स के अंदर। यानी तो येलो कलर है, येलो, रेड, वाइट और ग्रीन, ये 4 कलर का इस्तेमाल करना आपके सैयारों को स्ट्रांग रखेगा। आपके तमाम सैयारों को स्ट्रांग रखना, खासतौर पर शनि सैटर्न का स्ट्रांग रखना, ये भी भरपूर फायदा आपको दे के जाएगा। और ये 4 कलर्स याद रखिएगा, इसको जहन में रखिएगा। और आप शलवार कुर्ता पहनते हैं या आप घड़ी के बेल्ट्स के अंदर इन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके चश्मों की डंडियाँ इस तरह के कलर्स की आती हैं। आपके सॉक्स, आपके जूते, इनके अंदर ये कलर्स हो सकते हैं। आपके फर्नीचर्स के अंदर, आपकी दीवारों के रंग के अंदर, आपके सामानों के अंदर इन कलर्स का होना, ये भी पूरी तरह से इन सैयारों को स्ट्रांग रखेगा। यानी ना सिर्फ शनि सैटर्न, बाकी के सैयारे, अब जुपिटर की बात करें जो कि इस ढैया का तोड़ रखता है, यानी ढैया का तोड़ भी रखता है और आपको इसका तोड़ नज़र भी आएगा, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो कहने का मतलब कि आपके जुपिटर को स्ट्रांग करेगा, आपके मर्क्यूरी बुध को स्ट्रांग करेगा, आपके शुक्र वीनस को स्ट्रांग करेगा, आपके राहु और केतु को स्ट्रांग करेगा। और चाहिए कि इतने बड़े बड़े सैयारे जब स्ट्रांग होते नजर आएंगे, हर लिहाज से भरपूर फायदे आप उठाते हुए, ना सिर्फ ढैया में बल्कि ये 52 डेज जो आपकी गुजरे उसके अंदर भी इन बातों को सच होता हुआ आप लोग देखोगे। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, 8वें घर में शनि का सैटर्न का आना 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 2.5 साल के लिए, यहाँ आप अपने एफर्ट्स पूरी तरह डालोगे। क्या है, आप किस चीज में एफर्ट डालना है 8वें घर पे? 8वां घर किस चीज का है? बड़े चेंजेस का। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने, बड़े बड़े बदलाव करने, कोशिश करनी और उसमें कामयाबी मिलेगी। यहाँ तक कि आपके अकल साइंसेज यानी आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी इसको सीख के इससे पैसे कमाना चाहते हो, यहाँ कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के कोई काम करना शुरू कर दोगे या सीखोगे उसके बारे में, उसमें भी कामयाबी का मिलना आपके लिए 100% से ऊपर चला जाएगा। ये वो घर आपके लिए रहेगा जो आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से भी दूर करता नजर आएगा। यानी ये वज़ाइफ तो आप करोगे, लेकिन इन चीज़ों से दूर होना, और जब इंसान टेंशन, डिप्रेशन से दूर होता है तो क्रिएटिव हो जाता है, इनोवेशंस उसके आगे चले जाते हैं। वो उसका विल पावर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका खुद एतमादी या उसके काम करने का जो जज्बा है वो बढ़ जाता है और वो आगे तरक्की करता नजर आता है। बस एक चीज याद रखिएगा कि ये ढैया का प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा, 2.5 साल गुजर जाएंगे, तो आप एक अपने अंदर एक बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे। आपको बहुत कुछ मालूम पड़ चुका होगा, आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस रास्ते में आप अच्छा पैसा बना पाए, या आपने क्या कुछ किया है 2.5 सालों में कि आप अच्छा पैसा बना सके, अपने मामलात को मेंटेन कर सकें, और ये आपको आगे आने वाले वक्त में भी भरपूर कामयाबी अता करेगा। इन ढैया के अंदर, इस 2.5 साल के अंदर आपकी जिम्मेदारियों का बढ़ना, काम काज का लोड तो होगा, आपको वर्कलोड होगा, लेकिन वो भी आपके प्रमोशंस के रास्ते बनाएगा, तरक्की के रास्ते बनाएगा, आपके फायदों का होना, कारोबार का ऊंचा चढ़ते देखना, क्योंकि आप मेहनत करोगे, नए नए रास्ते अपनाओगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, और ये एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएंगे। हर लिहाज से ऐसे ऐसे रास्ते अपनाओगे जिससे अपने कारोबार को और मजबूत करते आप लोग नजर आओगे। अब याद रखिएगा, 8वें घर का बैठा शनि, यानी शनि सैटर्न का 8वें घर में आना, यहाँ से इसकी नजर डायरेक्ट आपके सेकंड हाउस में, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलने की जो सलाहियत है, आप जो जिस तरह बोलते हो, जिस तरह रिएक्ट करते हो, जिस तरह आपके बोलने से कोई हर्ट होता है या तो किसी को आप खुश करते हो, ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन मैजिक से आप आगे काम करोगे। यानी कि अगर आपके बोल चाल बेहतर है, आपके बोलने से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये तो आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन आपके बोलने से कोई हर्ट होता है, आपके बोलने से लोग आपसे दूर भागते हैं, रिपेल होते हैं, तो ये नेगेटिव जाएगा, फिर ये मामला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ढैया के अंदर आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, इसको बेहतर करने की कोशिश करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। एग्रेसिव हो गए, मैंने अभी कहा था, गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, स्टबन हो जाओगे, इन चीजों को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा 8वें घर का बैठा हुआ शनि अपनी 5वीं नजर, और 5वें घर को देखना हर लिहाज से आपके औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस का घर है, आपके फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने का घर है, आपकी पढ़ाई के हवाले से कामयाबियों का घर है, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में मजबूती का घर है, आपकी अकलानी ताकत है, आपके फैसले करने की ताकत का घर इसको माना जाता है। इसके अलावा ये अपनी तीसरी नजर से आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके प्रमोशंस, आपके जॉब के घर को भी देखेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, आपका फोकस होना चाहिए आपके लव रिलेशंस, इसको बिगड़ने नहीं देना है, यानी इसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बनेंगे। आपकी करियर, आपके जॉब के हवाले से यहाँ आपका फोकस होना चाहिए, कुछ ऐसा नया सीखना कि आपके जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे कुछ बेहतर होते नजर आए, आपकी तरक्की के रास्ते बने, आपके प्रमोशंस के रास्ते बने, ऐसा कुछ करते नजर आए।
आपके सेकंड हाउस के हवाले से, यानी धन दौलत के रास्ते बनाने हैं, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये कब मिलेगी? जब आप इसको मुसलसल बढ़ाते चले जाओगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस का बढ़ना, पैसा बढ़ना आपके लिए प्रॉपर्टी बनाने का उसूल भी बनाएगा, यानी प्रॉपर्टी खरीद पाना, प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, फ्लैट खरीदना बेचना, घर खरीदना बेचना या फिर ज़मीन खरीदना बेचना, इस तरह के काम से भी भरपूर पैसे कमाने के रास्ते आपके बनते नजर आएंगे। यहाँ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलेगी, क्योंकि आप खुद अगर नहीं चाहोगे तो फिर नेगेटिव होना आपके लिए मुमकिन ही मुमकिन है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल दोगे, नेगेटिव ना सोचना, गलत ना सोचना, यानी ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से हो ही नहीं सकता, ये काम बड़ा मुश्किल है, ये सब सोचना ये नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। अगर आप पहले से ही सोच के बैठ जाओगे कि जो करने जा रहे हो वो बुरा होने वाला है, उससे आपको कामयाबी मिलने वाली ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये कामयाबी की तरफ लेके ही नहीं जाएगा, तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप मेहनत करोगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचो नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, इसको मैं करूंगा, इसका सॉल्यूशन है, इसका हल मेरे पास है, और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं करूंगा, और मैंने ठान लिया मैं इसको करके छोड़ूंगा, ये पॉजिटिविटी है और ये आपको आगे लेके जाएगा, तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलता नजर आएगा। वज़ाइफ में एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो बताना भूल गया मैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु इलैहि, ए अल्लाह मेरी गुनाहों को की बख्शिश फरमा और मेरी तौबा को कबूल फरमा। ये बोलना बार बार ख़वातीन शुरू करें, मर्दों को आप छोड़ दें। आपके घर के मर्द इसको फॉलो करते नहीं, लेकिन आपने करना शुरू कर दिया ना, इसका फ़ायदा उनको भी पहुंचेगा, उनके करियर कारोबार में भी बरकत होगी, बहुत बड़ा फ़र्क आप देखोगे। तो ये आपके दिलों को तो साफ़ करेगा, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स के दिलों का साफ़ करना, यानी बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि ये ऐसा है ना कि आपका दिल साफ़ है तो बाकी वज़ाइफ करना, इसका भरपूर फ़ायदा आप लोग देखोगे। ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, कई सालों से फसल नहीं होगी, आप उसमें बीज बोए जा रहे हो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक कि उस पे हल नहीं चलाया जाएगा, उस ज़मीन को हमवार नहीं किया जाएगा, उसको कुछ ऐसे प्रोसेस से नहीं गुजारा जाएगा कि वो आगे फसल बना सके। तो दिल की फसल को उगाने के लिए आपके दिल के अंदर इन वज़ाइफ का सही मायनों में इफ़ेक्ट करना, असर करना, ये उसी वक्त जब आपका दिल साफ़ होगा। दिल साफ़ होगा तो इन वज़ाइफ का असर होते आप लोग अपनी आंखों से देखोगे और कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे। याद रखिएगा, ज़मीन पे खड़े होकर ना कि यहाँ से फसल फूटेगी, यहाँ गेहूँ उगेगा, यहाँ पैसा मिलेगा, तो ये बेवकूफ़ी का काम है। जब तक कि उसको हमवार ना किया जाए, ज़मीन को, उसमें खेती बाड़ी नहीं की जाए, उसमें बीज ना डाले जाएं, तब तक बारिश ना हो या पानी ना दिया जाए, तब तक इस प्रोसेस को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ भी ऐसा ही है। आप वज़ाइफ नहीं करना चाहते, आप अल्लाह को याद नहीं करना चाहते, आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, आप ऑटोमेटिकली चाहते हो कि बस खड़े खड़े सारे काम हो जाए, बैठे बैठे आपके काम बन जाए, तो ये नामुमकिन है। और ऐसा कब होगा? यानी जब आप अपनी चीज़ों को होते देखोगे, आपके काम बनते नजर आएंगे, तो तब आएंगे जब आप वज़ाइफ को, यानी इन रेमेडीज़ को फॉलो करोगे, या फिर किसी तरह मज़हब से कनेक्टिविटी बनाए रखोगे। मज़हब से कनेक्टिविटी बनाए रखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, मेडिटेशन करना और दुरूद पाक का विर्द करना कसरत के साथ, हर लिहाज से भरपूर कामयाबियां समेटते आप लोग नजर आओगे। एक बता दूं बात आपको कि आपका शनि चाहे जितना भी बुरा हो आपकी कुंडली के अंदर, आपके बर्थ चार्ट में, लेकिन ये जो वज़ाइफ हमने आपको बताया, अगर ये कर गए ना आप, तो इसका स्ट्रांग बनना बनेगा, बाकी सैयारों का स्ट्रांग बनना बनेगा, और आपके लिए जो कामयाबियां उभर के सामने आएंगी, आप कमेंट्स में खुद बताओगे कि मैं कामयाब हुआ, मुझे ये सारी अचीवमेंट्स हासिल हुई, मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखा। ये चीज़ हमारे लिए बड़ा, यानी यूँ कहना चाहिए कि हमारी मेहनत को रंग लाएगा कि आपने वज़ाइफ का इस्तेमाल किया, आपने वज़ाइफ को करके देखा और इसका भरपूर फ़ायदा भी देखा। शुरू के 2 याद रखेगा, और ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु बोले, ये तीसरा, इन 3 को भी कर लेते हो ना, बहुत भारी पड़ेगा, और भारी पड़ेगा, तमाम वज़ाइफ से ऊपर रहेगा और आपको भरपूर फ़ायदा भी देता नजर आएगा। यानी ये जो आपके 2.5 साल रहेंगे, खास तौर पे आपके धन दौलत का घर, सेकंड हाउस, आपके 8वां घर, बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर, जो हमने आपको बताया, आपके अकल साइंसेस से पैसे कमाने का, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। आपके 5वें घर पे फोकस होना चाहिए, औलाद का होना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, इसको नेगेटिव नहीं जाने देना। अगर आपने ये वज़ाइफ वगैरह छोड़ दिया, आपने मज़हब को छोड़ दिया, यानी आपको तस्बीह रखने का टाइम नहीं है जेब में, आप और ख़वातीन अपनी जेबों में, अपने जो पर्स के अंदर वो है, तस्बीहात नहीं रखती, किसी भी तरह से हाथ भी टकराएगा ना, तो तस्बीह तो मौजूद नहीं है, पर्स में जाएगा या जेब में जाएगा, तो अल्लाह की याद कैसे आएगी? तो अल्लाह की याद अगर आपको 1000वें सेकंड के 1000वें हिस्से में भी आ रहा है, तो ये भी इबादत में शुमार होगी, इसका भरपूर फ़ायदा होते आप लोग देखोगे। और ये इंटरनेशनल है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल ये सारे टोटके आपको बताइए, यूनिवर्सल ये सारी रेमेडीज़ हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, और 100% हम लिख के दे रहे हैं, इसका फ़ायदा होते हैं आप लोग देखोगे। तर्जुमे के साथ पढ़ना ज़रूरी है, तोते की तरह रट लेना और उसको बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक मतलब पे, एसेंस पे नहीं जाओगे उसके कि उसका मतलब क्या है। नादेली पढ़े जा रहे हो लेकिन मतलब ही नहीं मालूम,
या फिर आप दूर पाक पढ़ रहे हो, आपको मतलब ही नहीं मालूम, तो उसका कोई फायदा होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। इन 2.5 सालों में नए एक्सपेरिमेंट्स करना, नई चीजों से फायदा उठाना, पैसा भरपूर कमा पाना, ट्रैवल्स में रहना, ट्रैवल से भी फायदा उठाना, जॉब करना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना, आपके पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के मसले होना, ऐसे बहुत सारे मामला होंगे। अगर आप विलिंग हो तो बैरन मुल्क के भी कामयाब सफर आप करोगे। यानी हर लिहाज से सफर का दौर भी रहेगा। यानी इन 2.5 सालों में कुछ ना कुछ सफर, कोई रिलीजियस ट्रैवल का होना, कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इवन समुद्र किनारे, दरिया किनारे, इस तरह के मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आप में से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड से जुड़े हैं, यानी मशीन्स पे काम करना, फैक्ट्री के अंदर काम करना, मैनेजमेंट के हवाले से काम करना, उनको भी भरपूर फायदा होता हुआ इन 2.5 सालों में नजर आएगा। अब चूंकि शनि सैटर्न आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में यही कम्युनिकेशन गड़बड़ी कर सकती है। 2.5 सालों में वैसे अच्छा है, लेकिन कुछ छोटा, कुछ अचानक से कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने आपका पार्टनर ने बुरा मना लिया या हर्ट हो गए और उसकी वजह से गड़बड़ी पैदा हो गई, बातचीत बंद हो गई, नो कांटेक्ट वाली या पैकअप वाली सिचुएशन में आ गए, ऐसे मामला हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न का 8वें घर यानी रेड जोन में जाना, यहाँ पे आपके 7वें घर में खासतौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में गड़बड़ी का करना ऐसे मामला बना सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इन रेमेडीज पे अमल किया है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई भी अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कुछ भी करते हैं, ज़रूर बताना कमेंट्स में कि इसका फ़ायदा आपको हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल दीन है। याद रखिएगा, इस्लाम जो है ये यूनिवर्सल दीन है, ये हर एक के लिए है, ये किसी ख़ास तबके के लिए नहीं है। तो इसका फॉलो करना या इसको मानना, इस पे एतकाद रखना, ईमान रखना, ये हर किसी के लिए एक जैसा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।